नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिम्याल आज आपको करवाऊंगा स्पीड टाइम डिस्टेंस के नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए मैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक 6 किलोमीटर पर आवर, ट्रेवल्ड आर डिस्टेंस इन थ्री एंड हाफ आवर्स, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन। देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कोई डिस्टेंस है जिसमें जो पहले वो जैसे मान लिया कि यहाँ ए से लेके बी तक कोई डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहले वो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर। पहले जाने की जो स्पीड है, वो यहाँ पर जाने की स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और आने की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। तो कहते हैं कि आप बताओ कि पूरा डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो 3.5 घंटे में करता है। फाइंड दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड। तो हमने इसका क्या बताना है कि टोटल ये जो रास्ता है वो कितना है, जो रास्ता है वो कितना है। ठीक है, तो कितना कवर किया, फाइंड दी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मैन। ये जाने का और आने का टोटल रास्ता कितना कवर किया उसने। ठीक है, ये वन बताना। तो इस बात को समझना, सबसे पहले क्या बात है कि हमें एवरेज स्पीड निकालनी पड़ेगी। एवरेज स्पीड हम पहले ही निकालते आ रहे हैं। जैसे हम निकालते आ रहे हैं कि स्पीड 1 होगी आपकी इनटू स्पीड 2 होगी इनटू 2। पिछले वीडियो में देख लेना अगर नहीं बताया है तो इसका फार्मूला एक बार फिर बता देता हूं, स्पीड 1 इनटू स्पीड 2 इनटू 2। दो स्पीड्स हैं तो दो कर लिया, डिवाइड बाय क्या होता है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। स्पीड 2, देखो यहां पर हमारे पास क्या हो गया, स्पीड 1 क्या है 8 प्लस 6, क्योंकि स्पीड 1 ये है, स्पीड 2 हमारे पास ये है। तो दोनों को हमने क्या करा, 8 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइड बाय 14। अब यहां से हमारे पास जो है वो कुछ कट जाता है तो वो हम काट देंगे। जैसे हमारे पास कट जाएगा, 2 से कट गया, हमारे पास 7 आ गया, और यहां से कुछ कटेगा, 8 से 48 नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। तो यहां पर हमारे पास जो स्पीड आ गई वो आ गई 48, एवरेज स्पीड 48/7। और यहां पर हमारे पास टाइम कितना दिया है। अब देखो, जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं, स्पीड इंटू टाइम करते हैं। तो स्पीड इंटू टाइम होगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्पीड है, मल्टीप्लाई में क्या होगा हमारा टाइम होगा। तो टाइम कितना है, 3 2 जा 6 प्लस 1 7, 7/2। तो यहां पर हम कर लेंगे, ऊपर लिखेंगे 7, सॉरी यहाँ 7 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2, 7/2 पता चल गया ना। इसको मल्टीप्लाई करा 2 से, 3 2 जा 6 प्लस 1 करा 7, 7/2 आ गया। कितना आ गया, 7/2 आ गया। तो 7/2 मल्टीप्लाई में कर लिया, क्योंकि ये मेरा टाइम है, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया मेरे पास आ गया 24 किलोमीटर। तो जो डिस्टेंस उसने पूरा कवर करा है, देखो जाने का भी और आने का भी, वो 24 किलोमीटर है। अगर बाई चांस हमसे ये पूछा होता कि ए से बी तक की दूरी कितनी है, घर से उसके ऑफिस की दूरी कितनी है, कुछ भी पूछता, तो हमारा आंसर होता 12। तो हमारा आंसर क्या होता है 12, क्योंकि ये जाने का भी 12 किलोमीटर है और आने के भी 12 किलोमीटर है, तो टोटल 24 किलोमीटर है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A boy travels distance a speed of 3 kilometer and return back 2 kilometer. If the travel are in 5 hours, then distance covered by। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है दो डिस्टेंस है, एक यहाँ पर A और यहाँ पर B, मतलब दो जगह जो ये जो डिस्टेंस है A से लेके B तक का, वो तय करता है 5 घंटों में। पहले जाने की स्पीड जो है वो उसकी 3 है और वापस आने की स्पीड जो है उसको 2 है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 3 इंटू 2। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, स्पीड 1 एंड स्पीड 2 इंटू 2, और स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए हमने क्या करना है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी आ गई 12/5। स्पीड कितनी आ गई 12/5, और कितने 5 आवर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 5 आवर से मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये डिवाइड हो गया, मेरे पास बच गया 12 बच गया, मतलब 12 किलोमीटर है। कितना है डिस्टेंस, जाने का भी और वापस आने का भी, टोटल मिला के 12 है। अगर सिर्फ इसने पूछा होता कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, ए बॉय ने जो डिस्टेंस कवर करा है
वो करा है जाने का भी और आने का भी टोटल 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर आंसर होता। और जैसे इसने हिंदी में क्या बोल दिया कि उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए, अगर इसको हम देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, वो सिर्फ 6 किलोमीटर होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अगर इस हिसाब से चलते हैं, हिंदी की स्टेटमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो उसके गांव से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए, तो गांव से स्कूल की दूरी तय करनी है तो 6 किलोमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉय, अगर इसको बोला जाए कि टोटल कितना डिस्टेंस तय करा तो आंसर हमारा 12 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है, दो दो ऑप्शन दिए हैं और दो दो ही इसमें बोला है। अगर हिंदी वाले को मान के चलें तो हमारा आंसर जो है वो 6 होगा, और अगर मैं इंग्लिश वाले को मान के चलूं तो मेरा जो आंसर होगा वो 12 होगा। ये आप समझ जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ram walks 3 kilometers per hour, reaches destination 15 minutes late. If increase his speed by 4 kilometers per hour, he reaches the destination 15 minutes late. Find the distance traveled by the Ram. एक मिनट, he increase his speed 4 किलोमीटर पर आवर, अपनी चाल बढ़ा के 4 किलोमीटर कर देता है, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास देखो क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है, हर किसी एग्जाम में देखा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर लिख लेंगे हमारे पास स्पीड कितनी है। देखो पहले हम लिख लेंगे स्पीड, स्पीड हमारे पास दो है, एक ए है एक बी है। ए में वो चलता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी में चलता है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में हो गया। तो अब हमारे पास जो है स्पीड रेशो क्या होगी, स्पीड रेशो हमारी यही बन जाएगी 3:4। हमें चाहिए टाइम की रेशो भी, टाइम की रेशो भी निकलेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसने बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर करना है, तो हमें टाइम भी चाहिए और स्पीड भी, उसकी वो स्पीड भी चाहिए। तो स्पीड तो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे टाइम पता करना है, तो 4:3 टाइम की रेशो चाहिए। स्पीड की रेशो का उल्टा हो जाती है टाइम की रेशो, ये आपको क्लियर होगा, पिछला मैंने बताया था क्वेश्चन में। तो यहां पर अब देखने वाली बात ये है कि पहले वो क्या करता है, वो 15 मिनट लेट हो जाता है, 15 मिनट लेट, तो यहां पर मैंने लिख लिया 15 मिनट वो लेट हो जाता है, जब वो चलता है 3 की स्पीड से तो वो लेट हो जाता है 15 मिनट। फिर कहता है कि 4 की स्पीड करता लेता है तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब 15 मिनट वो जल्दी पहुंच जाता है, 15 मिनट अर्ली। तो अब एक्चुअल में हमारे पास यहां पर जो दोनों का डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितने का हो जाएगा, एक लेट है एक अर्ली है, दोनों को प्लस करना है, लेट लेट होता तो माइनस करना, अर्ली अर्ली होता तो भी माइनस करना, लेकिन एक में लेट है एक में अर्ली है, दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास डिस्टेंस आएगा, मेरे पास आ गया 30 मिनट का डिफरेंस। कितने का आ गया, 30 मीटर का। तो डिफरेंस अगर इन दोनों के बीच में 30 मिनट का है, मैंने क्या करना है, रेशो का भी डिफरेंस लेना है, टाइम की रेशो का, क्योंकि ये टाइम है मेरे पास। तो टाइम की रेशो का डिफरेंस कितने का है, एक का, एक से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वापस 30 ही आ जाएगा। तो 30 मिनट आएगा, 30 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितने हो गए, 120 मिनट। यहां पर मेरे पास कितना आ गया, 120 मिनट। इसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इतने, इसमें कितना आ गया, 90 मिनट। तो अब हम मुझे देखो ये दो मेरे पास आ गए, एक ये मेरी स्पीड है ये मेरा टाइम है, अगर ये स्पीड लेनी है तो ये टाइम लेना, ये स्पीड लेनी है तो ये टाइम लेना। तो अगर मुझे पता करना है, क्या पता करना है, अब पता करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आपको पता क्या होता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कोई भी ले लो इनमें से, जो स्पीड लेनी है, जैसे मान लिया कि अगर मैं 3 की स्पीड लेता हूं तो टाइम मुझे 120 लेना पड़ेगा। अब स्पीड है मेरी 3 किलोमीटर पर आवर, टाइम है मेरा 120 मिनट। अगर 120 मिनट है तो मुझे इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर पर आवर्स है, तो मुझे घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 60 से मैं डिवाइड कर लूंगा इसको, मेरे पास 2 आ गया, 2 को 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास आ गया 6। 6 किलोमीटर मेरा जो है वो डिस्टेंस होगा, कितना होगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। इस तरह क्वेश्चन को करोगे तो गलत नहीं होगा और जल्दी से हो भी सकता है, आपका जल्दी से जल्दी कर भी सकते हो इस क्वेश्चन को, वरना उलझे रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If a boy walk 10 kilometer per hour
रीच स्कूल 15 मिनट लेट। देखो पहले वो 10 किलोमीटर की दो स्पीड है मेरे पास, एक 10 हो गया, एक मेरे पास 20 स्पीड होगी। इफ ही रीच्ड इफ ही इंक्रीज हिज स्पीड बाय 2, कहता है पहले 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, फिर बढ़ा के वो 2 बढ़ा देता है तो मतलब 12 हो जाती है। तो यहां पर हमारे पास क्या है, ये मेरे पास स्पीड्स है, ये मेरे पास क्या है, स्पीड है। अब मैंने क्या लेना है, स्पीड की रेशियो लेनी है, मैंने लेना है स्पीड की रेशियो। तो स्पीड की रेशियो कितनी हो जाएगी, तो ये मेरे पास जो है वो दोनों के दोनों जो है वो डिवाइड हो जाएंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, रेशियो बन गई 5:6। मुझे चाहिए होती है टाइम की रेशियो भी, तो टाइम की रेशियो क्या होगी, स्पीड की रेशियो का उल्टा, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मुझे डिस्टेंस, मुझे टाइम चाहिए, क्योंकि ये तो टाइम की रेशियो है, टाइम निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर पहले क्या था 15 मिनट लेट, यहां पर क्या था 15 मिनट लेट था। अब अगली बार क्या है, फिर से लेट है 5 मिनट। अगर 5 मिनट लेट है, इसका मतलब आपने क्या करना है, लेट लेट दोनों बार है तो माइनस करना है इनको। डिफरेंस कैसे आएगा, माइनस करके। डिफरेंस कितने का आ गया, 10 मिनट का डिफरेंस आ गया। अब वही बात है कि रेशो के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का, एक से मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 को, तो मेरे पास वापस 10 ही आ जाएगा। तो 10 ही आ गया मेरे पास। अब 10 से मैंने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 60 मिनट। यहां पर मेरे पास कितना आ गया, 60 मिनट। 10 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पर मेरे पास कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास 50 मिनट। तो अब देखो दोनों में से किसी एक को टाइम को और इसको ले सकते हो। जैसे यहां पर मेरे पास टाइम है 10, स्पीड जो है मेरी किलोमीटर पर आवर 10 किलोमीटर पर आवर है, टाइम मेरे पास क्या है 60 मिनट है। तो अगर मैं किसी एक को लेके चलूं, आता दोनों से आंसर सेम ही है, तो स्पीड इंटू टाइम होता है। यहां पर मेरी जो स्पीड है वो कितनी है, 10 है, तो यहां पर मैंने 10 लिख लिया, इंटू मल्टीप्लाई बाई टाइम करूंगा, टाइम कितना है 60 मिनट है, तो यहां पर मैंने 60 कर लिया। तो मेरे पास, क्योंकि ये 60 जो है वो मिनट में है, इसको घंटों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 60 कर लूंगा, तो मेरे पास एक आ गया, 10 वन जा 10 हो गया, मतलब 10 किलोमीटर मेरा जो है वो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस कितना होगा, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है, ए थीफ रन्स अवे स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 30 मिनट पुलिस गेव द चेज ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम पुलिस विल टेक टू कैच हिम, कितनी देर में कैच कर लेगी। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखा जाता है। क्या कहता है कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, कितनी की स्पीड से चलता है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वो चोर, ये कौन सा भाग रहा है, थीफ भाग रहा है, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। आफ्टर 30 मिनट, कितने टाइम के बाद, 30 मिनट के बाद पुलिस को पता चल जाता है, और पुलिस जो है वो इसको चेज करती है, किस स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब एक बात देखो, ये 60 की स्पीड से जाता है और पुलिस को पता चलता है 30 मिनट के बाद। अब 30 मिनट तक पहुंचने के लिए, अब देखो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 मिनट में, तो 30 मिनट में कितने किलोमीटर चला गया होगा, एक घंटे में वो 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में वो कितने किलोमीटर दूर चला जा चुका, कितना किलोमीटर दूर जा चुका है, 30 किलोमीटर। इस बात को समझना कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, एक घंटे में 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाता है, तो 30 मिनट में कितना जाएगा, अगर ना पता चल रहा हो तो ऐसे करना, 60 किलोमीटर 60 मिनट में जाता है, इंटू 30 में कितना जाता है, तो इसको इससे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 30 किलोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर। तो 60 मिनट 60 की स्पीड से जाता है, तो 30 मिनट में कितना चला गया, 30 किलोमीटर चला गया। अब 30 किलोमीटर वो चला गया जब पुलिस को पता चला, तो अब इन दोनों के बीच में, पुलिस और चोर के बीच में कितने किलोमीटर का फर्क है, 30 किलोमीटर का फर्क है। और इन दोनों के बीच में देखो स्पीड का कितने का फर्क है, स्पीड का 10 किलोमीटर पर आवर का फर्क है, 10 किलोमीटर पर आवर। अगर माइनस करूंगा 70 में से 60 को, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो कितने का फर्क है, 10 किलोमीटर पर आवर का फर्क है। तो देखो ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, डिफरेंस से डिफरेंस को डिवाइड कर दो, तो मेरे पास टाइम आ गया 3 आवर। कितना टाइम लगेगा उसको पकड़ने में, 3 घंटे लगेंगे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया, वाई वॉकिंग 3/4
of his usual speed a man reaches his office 20 मिनट लेट फाइंड his usual time। देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार पहले ही बोला था, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या बोला है कि 4 की स्पीड से वो नॉर्मल जाता है तो ऑफिस में सही टाइम पे पहुंचता है, लेकिन अब वो जा रहा है 3 की स्पीड से तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है। तो बताना है कि यूजुअल टाइम कितना लगता है उसको पहुंचने का। देखो उसी पैटर्न पे कर लेना, हमारे पास दो स्पीड्स हैं, हमारे पास दो स्पीड्स हैं, एक ए है एक बी है। मान लेते हैं कि पहले जो था वो आज कितने की स्पीड से गया, 3 की स्पीड से गया। पहले नॉर्मली कितने की जाता था, 4 की स्पीड से जाता था। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई स्पीड आ गई। अब स्पीड की रेशो क्या हो जाती है इसको स्पीड की रेशो भी यही है 3 रेशो। देखो वॉकिंग 3/4 यूजुअल स्पीड, मतलब 3 और 4 की स्पीड से जा रहा है, तो इनकी रेशो कितनी होगी, ये 3/4 है। स्पीड की रेशो है 3/4 और स्पीड भी 3 ही है, 3 और 4 ही है, तो 3/4 है। तो हमारे पास क्या होगा, टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी, टाइम की रेशो हो जाएगी 4/3 हो जाएगी। टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। अब 4/3 हो गई तो इसमें फर्क कितने का पड़ रहा है, कहता है 20 मिनट का फर्क पड़ रहा है, 20 मिनट का फर्क पड़ रहा है भाई, 20 मिनट लेट हो रहा है, 20 मिनट लेट हो रहा है। ठीक है, तो 20 मिनट है, ये बीच का डिफरेंस है, एक टाइम पे पहुंचता है, एक 20 मिनट लेट हो रहा है, तो डिफरेंस कितने का है, 20 मिनट का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 1 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 20 ही आ गया। अब 20 आ गया तो 20 से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 80। 20 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 60। अब यहां पर देखना, जब वो 3 की स्पीड से चल रहा तो वो 20 मिनट लेट हो रहा, 20 मिनट लेट हो रहा मतलब उसको कितने मिनट लग रहे, 80 मिनट लग रहे, 20 मिनट ज्यादा लग रहे। तो अगर इसमें से 20 माइनस कर दो तो मेरे पास 60 बच जाएगा। अब ये सही वाली स्पीड है, जब वो सही 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो वो सही टाइम पे पहुंच जाता है, कितने पे पहुंच जाता है, 60 मिनट। तो आंसर क्या होगा हमारा, 60 मिनट। कि कितने मिनट में वो पहुंचेगा, सही आंसर जो यूजुअल टाइम है उसके पहुंचने का वो कितना है, 60 मिनट। या 3 की स्पीड से चलता है तो 80 मिनट लगते हैं, मतलब यहां पर तो वो लेट है, तो 4 की स्पीड से जाता है तो सही टाइम पे पहुंचता है, मतलब यूजुअल टाइम पे पहुंचता है 60 मिनट में पहुंच जाएगा, यूजुअल टाइम में पहुंचने का 60 मिनट। ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आपको अच्छी समझ है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 3/4, देखो ये 3 की स्पीड है, 4 की होगी, मतलब रेशो आपकी 3/4 है ना, तो ये आपके पास स्पीड है, तो आपके पास टाइम क्या होगा, 4/5, 4/3। उल्टा हो जाएगा कि इसकी रेशो जो है वो ये टाइम की रेशो होगी, ये आपकी स्पीड की रेशो है। अब देखो 3 की स्पीड से चलता है तो वो क्या है, वो 20 मिनट लेट है, 20 मिनट लेट है, मतलब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं इसको तो मेरे पास कितना आएगा, 80 आएगा। ठीक है, 3 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम कितना लग रहा है, 80। अगर वो 4 की स्पीड से चलता है तो इसको टाइम कितना लगता है, 20 तो यहाँ 60, कितना हो गया, 60। मतलब यूजुअल टाइम जो है वो 4 वाला है ना, क्योंकि 4 की स्पीड से चलेगा तो उसका जो सही टाइम पे पहुंचेगा, तो इसका सही टाइम क्या है, 60 मिनट। यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो 60 मिनट होगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है, सीधा डायरेक्टली निकालना हो। एक बार प्रैक्टिस हो जाए, आप इस तरीके से एक बार प्रैक्टिस कर लो, समझ आ जाए, फिर तो आप जैसे मर्जी कर लो, चाहे बिना पेन लगाए क्वेश्चन को कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 2/3, मतलब पहली जो स्पीड है आपकी वो कितनी है, 2 है, और दूसरी कितनी है, a है, और ये b है, वो दूसरी कितनी है, 3 है। ठीक है, तो आपका टाइम रेशो क्या बन जाएगी, अब स्पीड और रेशो ये सेम ही है, तो टाइम रेशो क्या होगी, 3/2 हो जाएगी। 3/2 होगी, 15 मिनट लेट बोला है, 15 मिनट लेट है। यूजुअल पूछा होगा टाइम, यूजुअल टाइम पूछा है, फाइंड द यूजुअल टाइम, तो सेम पैटर्न है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का, एक से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 15 ही आ गया। 15 से क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास कितना आ गया, 45 मिनट। मतलब जब 2 की स्पीड से चलता है तो उसको 45 मिनट लग जाते हैं, अगर वो चलता 3 की स्पीड से तो वो यूजुअल टाइम पे पहुंच जाता है, मतलब 15 से मल्टीप्लाई करा 2 को, तो यूजुअल टाइम कितना है उसका पहुंचने का, 30 मिनट। कितना है पहुंचने का यूजुअल टाइम, 30 मिनट। आंसर होगा हमारा 30 मिनट, क्योंकि यहां पर देखो 2 की स्पीड से चल रहा है तो वो लेट हो रहा है, 3 से चलेगा तो यूजुअल टाइम पे पहुंचेगा ना, 3 की स्पीड से कितना यूजुअल टाइम आ रहा है, सिर्फ 30 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई वर्किंग 5/3 यूजुअल स्पीड, ही रीच स्कूल 20 मिनट लेट,
20 मिनट अर्लियर, तो कहता है 5 की, देखो 3 की स्पीड से यूजुअल टाइम पे चलता था, अब वो 5 की स्पीड से चल रहा है तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। फाइंड यूजुअल टाइम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब जो चल रहा है वो 5 की स्पीड से चल रहा है ना, स्पीड रेशो और स्पीड ए की बात होगी। तो 5 की स्पीड, ये स्पीड रेशो कितनी होगी हमारे पास, 5 की से चल रहा है, पहले चल तो 3 से, तो 5:3 होगी। टाइम की रेशो चाहिए हमें, ध्यान में ये रखना ये रेशो भी है और स्पीड भी है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज मत होना कि पीछे जो क्वेश्चन करे थे तो कई बार क्या होता है स्पीड अलग होती है और उसकी रेशो बना के अलग बनती है, तो रेशो अलग होती है और स्पीड अलग होती है, तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज मत रहना। यहाँ पर स्पीड भी यही है और रेशो भी यही है। तो यहाँ पर जो रेशो होगी टाइम रेशो 3:5, तो टाइम रेशो इतनी होगी। अब कहता है 20 मिनट अर्ली है, जब 20 मिनट अर्ली है, अगर 20 मिनट अर्ली है इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितने का है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 से मुझे इसको डिवाइड करना है क्योंकि ये डिफरेंस है हमारा, तो डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया, 10 मिनट आ गया। 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितने मिनट में पहुंच जाता है, फिर वो 30 मिनट में पहुंचता है। और 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब जब 3 की स्पीड से चलता था तो यूजुअल टाइम कितना था, 50 मिनट। मतलब डेली जो यूजुअल टाइम था उसका पहुंचने का वो 50 मिनट था, लेकिन 5 की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, मतलब 30 मिनट में पहुंच जाता है। इसका मतलब यूजुअल टाइम क्या होगा आपका, 50 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए ट्रेन कवर्ड ए डिस्टेंस 220 किलोमीटर 6 आवर, अदर 340 कवर इन 2 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो जब यहाँ पर अलग अलग हमारे पास जो है अलग अलग डिस्टेंस होता है और अलग अलग टाइम होता है, तो एवरेज स्पीड हमारी कैसे निकलती है, एवरेज स्पीड अगर अलग अलग डिस्टेंस दिया हो और अलग अलग हमारे पास जो है वो टाइम दिया हो, तो एवरेज स्पीड निकालने का जो फार्मूला है वो है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 220 प्लस 340, 220 कर लेंगे प्लस 340 कर लेंगे, डिवाइड बाय क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे टाइम को भी इकट्ठा कर लेंगे, 6 प्लस 2, तो हमारे पास ये कितना आ गया 560 डिवाइड बाय 8, 8 से डिवाइड करा तो मेरे पास कितना आ गया 70 किलोमीटर। तो जो हमारे पास जो है किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड जो आई है हमारे पास 70 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस 6 किलोमीटर एंड ए स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ए मैन जो है वो 6 किलोमीटर चलता है 2 की स्पीड से, तो देखो यहाँ पर भी हमारे से जो है एंड 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 32 किलोमीटर चलता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ मैन। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बात वही है, एवरेज स्पीड ही है, एवरेज स्पीड हमने निकालनी है, तो हमें क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस हमारे पास 6 है प्लस डिस्टेंस हमारे पास ये है 8 किलोमीटर प्लस डिस्टेंस है हमारे पास 32 किलोमीटर, कितना है 32 किलोमीटर। अब बारी आती है टाइम की। अब टाइम हमारे पास है नहीं यहाँ पर, तो टाइम निकालना है, तो पहले क्या 6 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 6 किलोमीटर चलता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस को डिवाइड करा टाइम से तो मेरे पास कितना, सॉरी डिस्टेंस को डिवाइड करा स्पीड से तो मेरे पास टाइम आ गया, टाइम कितना हो गया 3। समझाई बात, मुझे मेरे पास देखो स्पीड दी है टाइम नहीं दिया, तो टाइम मैं कैसे निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करके, मतलब टाइम निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करना पड़ता है। तो इसलिए अब दूसरा देखो डिस्टेंस दूसरा कितना मेरे पास, दूसरा डिस्टेंस है मेरे पास 8 किलोमीटर, तो ये मैंने 8 लिख लिया, और मेरे पास स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर, तो ये स्पीड वाली जो है मैंने नीचे 4 लिख लिया, तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, टाइम कितना आ गया 2, तो प्लस 2 यहां पर ये भी कर लेंगे,
ठीक है। फिर क्या है, मेरे पास 32 किलोमीटर है डिस्टेंस और स्पीड कितनी है 8, तो इसका भी मैं टाइम निकालूंगा। तो 32 डिवाइड बाय 8 करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 4। तो प्लस कर लूंगा यहां पर मैं 4 कर लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास आ गया 8 से 14, 14 32 4 36 और 46। मेरे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 46। और डिस्टेंस तो टोटल टाइम कितना हो गया 5 4 9, 9 मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो गया। अब हम उससे पूछता क्या है ये, फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ही पूछी है इसने, कुछ नहीं पूछा। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 5 9 जा 45, बचा कितना 1 डिवाइड बाय 9। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर है, बिल्कुल ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा 5 1 बाय 9 किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारी स्पीड है एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है ए मैन कवर्ड ए डिस्टेंस 3 किलोमीटर एंड ये भी टोटल डिस्टेंस और टोटल वही है। आई होप कि ये आप कर लोगे, मुझे पता है। 3 किलोमीटर चलता है, 4 4 3 7 7 और ये टोटल कितना हो गया 23। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 23 किलोमीटर। मैंने यहीं पे ऐड कर लिया, ठीक है, अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब पिछला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, उसी पैटर्न पे है बिल्कुल सेम। तो 3 किलोमीटर हो गया, 3 4 3 7 हो गया था, 7 और 16 23। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 23। अब टोटल टाइम निकालना है, तो 3 को 3 से डिवाइड करा 1 आ गया, 4 को 4 से डिवाइड करा तो भी 1 आ गया, 16 को 16 से डिवाइड करा तो भी 1 आ गया। मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम कितना आ गया, टाइम भी मेरे पास 3 आ गया। तो 3 से जब मैंने इसको डिवाइड करा, मेरे पास 3 से जब मैंने इसको डिवाइड करा तो एक मिनट फिर से मैं देख लेता हूँ कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर और 16 किलोमीटर, तो 23 किलोमीटर आ गया। उसके बाद अगर हमने बाकी सारा तो सेम सेम ही है, 3 से 3 किलोमीटर पर 1 घंटा हो गया, 4 से 1 घंटा हो गया, 16 से 1 घंटा। इफ स्पीड ऑफ बस देन फाइंड द एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड मेरे पास कितनी हो जाएगी, 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा 3 1 जा 3, सॉरी 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 7 या 21, मेरे पास कितना आएगा 7 3 जा 21, बचा कितना 2 बच गया, 2 बच गया डिवाइड बाय 3। तो मेरे पास कितना आ जाएगा 7 2 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड कितनी होगी 7 2 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए कार रीचेस प्लेस टू अदर प्लेस ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न बैक द 90। देखो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, फाइंड द एवरेज स्पीड। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ए से बी कोई कार जा रही है, कहता है पहले जब वो जाती है तो किस स्पीड से जाती है 60 की स्पीड से जाती है, जब वापस आती है तो किस स्पीड से आती है 90 की स्पीड से आती है। तो एवरेज स्पीड हमने कार की बतानी है, तो वो तो मैंने आपको बोला ही होगा स्पीड 1, स्पीड 1 क्या है 60 इनटू स्पीड 2, स्पीड 2 क्या है 90 इनटू 2 कर देंगे। स्पीड 1 होगी, स्पीड 2 होगी, इनटू 2 होगी, डिवाइड बाय क्या करना है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, मतलब इन दोनों को प्लस कर देना है। तो 9 से कितना हो गया 15, 150 आ गया। दोनों को प्लस करा तो 150 आ गया, दोनों स्पीडों को प्लस कर लिया। तो यहां पर मेरे पास कितना आ गया, 0 से 0 कट गई, 15 छक्के 90, 6 छक्के 36 दूने 72, ये कट गया ना 15 छक्के 90 से। 6 6 जा 36 टू 72, मतलब 72 आ गया आपके पास किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो होगी 72 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। इसमें भी देखो सेम क्वेश्चन है, आई होप कि आप कर लोगे, अगर कर लो तो बताना, वैसे मैं चलो करवाई देता हूं। कुछ नहीं करना है, 60 है और 48 है, सॉरी 60 है और 40 है। तो पहले स्पीड होगी आपकी 60, दूसरी की स्पीड कितनी होगी 40 होगी। दो स्पीड है तो 2 से मल्टीप्लाई, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू 2 हो गया। दोनों को ऐड करना होता है, नीचे क्या करना होता है स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। तो 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 हो गया। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 चौके 24 दूने 48। तो आंसर क्या आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A man covered half of distance at a speed of 30 km per hour and remaining half of distance with the speed of 30 km per hour. Find the बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एवरेज का क्वेश्चन है, सेम ही है, मतलब 30 स्पीड 1 होगी, स्पीड 2 होगी कितनी 60 इंटू 2 डिवाइड में क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, स्पीड 1 और प्लस स्पीड 2 मतलब 60 और प्लस 30 कितना हो गया 90। तो जब मैंने डिवाइड करा 0 से 0 चल गई और 3 या 9 10 या 30, ये क्या कर रहा हूं मैं 2, तो मेरे पास कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। इसको वैसे ही डिवाइड कर सकते हैं 30 इंटू 60, लंबा लग गया मैं वैसे ही, ठीक है, डिवाइड बाय 100, तो 30 दिया 90 ते 20 दिया 60, 20 दूने 40, ऐसे शॉर्ट में हो सकता है, ठीक है, वैसे ही कर दिया मैंने लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ए बॉय वेंट हिज स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड बैक एट ए स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज। बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो एवरेज स्पीड बतानी है, 4 स्पीड 1 होगी, स्पीड 2 होगी, इंटू 2 लिख देना है, डिवाइड बाय क्या करना है, डिवाइड बाय दोनों को ऐड कर देना है, 12 4 16, 12 4 16 हो गया। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, 4 चौके 16, 4 12, तो मेरे पास कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये मेरा आंसर है। इसी में एक तरीका और है, देखो एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं इसमें बता देता हूं आपको, एक तरीका और है जो मैंने अभी आपको बताया नहीं है। तो वो तरीका क्या है कि एवरेज स्पीड जब निकालनी होती है तो क्या करना होता है, हमने इनका एलसीएम ले लेना, 12 और 4 का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेना है, क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 12 ही आ गया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, इनटू 2 स्पीड्स है तो 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय क्या करना है, 4 से आपने डिवाइड करना है 12 को, तो 4 12 3 आ गया, 12 से आपने डिवाइड करना है 12 को, एलसीएम को डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 1 आ गया, मतलब प्लस करके कितना बन गया ये 12 इंटू 2 अपॉन 4, ठीक है, ये बन गया। तो अब 4 से जब मैंने इसको क्या करना है, 4 12, मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। ये तरीका जो है वो हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास 3 स्पीड्स आ जाती हैं, पहले वो 4 की स्पीड से जाता है, 12 की स्पीड से जाता है, फिर कुछ और बोल दे आपको 20 की स्पीड से जाता है, फिर आप बताओ कि कितना एवरेज स्पीड होगी, फिर हम इस तरीके को यूज करते हैं क्योंकि एलसीएम लेके, तो वो भी ये बिल्कुल इजी है, इससे आप कर सकते हो स्पीड 1 स्पीड 2, लेकिन ये 2 तक का फार्मूला ठीक है, लेकिन 3 में जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। जब 3 से करेंगे, कोई 3 स्पीड्स होंगी, फिर हम इस तरीके से करेंगे, फिर हम इस तरीके से नहीं करेंगे ऊपर वाले से, ये सिर्फ 2 टाइम के लिए ज्यादा अच्छा है, ठीक है, 2 स्पीड्स के लिए। तो चलो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, आज कुछ नया आपने सीखा ही है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।